अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है, भील है। ठीक है, मोस्टली कहाँ पाई जाती है, राजस्थान मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और जो सेकंड लार्जेस्ट सेकंड बिगेस्ट कैल है, ठीक है, गोंड है, जो कि कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो माय फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो कि डैम श्योर आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं, सीधा सीधा हमारे कॉपी से निकल करके पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आप इन सभी क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल करके आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और दोस्तों इनको चुपचाप एक एक करके रट डालिए। ठीक है, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाक स्ट्रेट कहाँ पे है। दोस्तों हमें पता है कि ये हमारा क्या है, पेनिनसुला रीजन। दोस्तों हमें पता है कि हमारा क्या है, पेनिनसुला रीजन है। ठीक है, और ये क्या है, श्रीलंका है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है और दोस्तों इनके बीच में जो स्ट्रेट है जिसको हम लोग बोलते हैं पाक स्ट्रेट, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, बैरन आइलैंड में है, जो कि अंडमान का पार्ट है। ठीक है, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली का पार्ट है। ठीक है, जो कि अरावली रेंजेस के एक्सटेंशन में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है, रायसीना की पहाड़ी किसका पार्ट है, अरावली रेंजेस का पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दक्कन के पास। तो दोस्तों यहाँ पे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आता है। ठीक है, साइलेंट वैली की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिच है किसमें, बायोडाइवर्सिटी के लिए, और कहाँ पे है, ये केरला में है। ठीक है, साइलेंट वैली। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश का पार्ट है और नीलगिरी की पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है। जब नीलगिरी का पहाड़ियाँ पूर्व की तरफ एक्सटेंड करती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों भूटान, चाइना, म्यांमार, आप मैप लेकर के एक बार देख लीजिए। ठीक है, भूटान, चाइना, म्यांमार के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। सह्याद्री पर्वतमाला दोस्तों किसकी है, वेस्टर्न घाट की है। ठीक है, हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में वेस्टर्न घाट भी है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट क्या है दोस्तों, वेस्टर्न घाट में सह्याद्री है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक, कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और हमें पता है कि जो बायोडाइवर्सिटी और दोस्तों हमें पता है कि वेस्टर्न घाट क्या है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ज्वार नदमुख। ठीक है, एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, तो ताप्ती नदी बनाती है और नर्मदा नदी बनाती है। ठीक है, जिनका दोस्तों उद्गम भ्रंश घाटियों से होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे लंबी झील वेम्बनाथ झील है, जो कि कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, और जो कि कहाँ का, देवप्रयाग में मिलती हैं, जो कि टिहरी गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कैलाश पर्वत में होता है, मानसरोवर झील के पास में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख कौन बनाती है, नर्मदा नदी बनाती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है कहाँ पे गिरती है, जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नर्मदा नदी बहती कहाँ पे दोस्तों, विंध्या और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है, हमें पता है कि मानसरोवर लेक से इसका उद्गम होता है, चाइना तिब्बत वाले रीजन से होते हुए इंडिया बांग्लादेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। चाइना में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसका नाम दिहांग इंडिया में है। ठीक है, और जमुना के नाम से ये बांग्लादेश में जानी जाती है। ठीक है, मानसरोवर झील में इसका उद्गम होता है। तो मैं बात कर लेता हूँ रिवर्स सिटी, उनके किनारे जो बसी हुई हैं और उन रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, गोमती रिवर की दोस्तों बात कर ले तो इसके किनारे लखनऊ है। ठीक है, और ये फुलहरी झील से इसका ओरिजिन होता है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो गुवाहाटी इसके किनारे बसा हुआ है। मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। गोदावरी, ठीक है, राजमुंदरी है, राजमुंदरी इसके पास में सिटी है। ठीक है, और त्र्यंबकेश्वर से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, कावेरी की अगर बात कर लें तो कावेरी नदी के किनारे कौन सा सिटी बसी हुई है, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, और उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ से, ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में। विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम, ठीक है, ग्रेविटी डैम पूछता है और सबसे ऊंचा पूछता है, तो टिहरी और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो भाखड़ा डैम है दोस्तों, जो कि पंजाब में है और सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे मैपिंग के थ्रू साउथ इंडिया की कुछ रिवर्स को समझने की कोशिश की जाए। ठीक है, ऊपर क्या और विंध्य पर्वत है और इसके बीच में क्या बहती है, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, और नर्मदा नदी के नीचे दोस्तों क्या है, ताप्ती नदी है। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ पे गिरती है, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इसके नीचे फिर क्या है, गोदावरी नदी है, उसके नीचे फिर क्या है, कृष्णा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तुंगभद्रा है। ठीक है,
फिर उसके नीचे अगर हम देख लेते हैं तो ये क्या है, पेरियार नदी है, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम देख लेते हैं तो क्या है, कावेरी नदी है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ नीचे कौन सी कंट्री है, श्रीलंका है। और श्रीलंका और इसके बीच में, इंडिया के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है। स्ट्रेट अगर पूछ ले तो पाक स्ट्रेट है, PALK, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ चिल्का, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और दोस्तों तट पूछ लेता है तो उत्तरी सरकार तट, कौन सा, उत्तरी सरकार तट है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात कर ले अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो स्टेट है वो कौन सा है, गोवा में है। अगर मैं पॉपुलेशन के बारे में बात कर लूँ तो सिक्किम में है। लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इसके बारे में, तो यहाँ पे आप क्लियर करके जाइएगा। पॉपुलेशन वाइज अगर कौन सी बात है, सिक्किम है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य कौन सा है, अंडमान निकोबार है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, हिंदी है इंडिया में, ठीक है। और सेकंड नंबर की दोस्तों, अगर सेकंड नंबर की बात कर लें तो बंगाली है। लोगों को फर्स्ट तो पता होता है अमूमन, लेकिन सेकंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बंगाली लैंग्वेज है, ठीक है। रेड क्लिफ है किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, ठीक है। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, मानसून हो गया, ठीक है, कोरियलिस फोर्स हो गया, हिंद महासागर हो गया, और भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। दोस्तों खरीफ की फसल के बारे में अगर बात कर लूँ तो इसको जून जुलाई में बुआई की जाती है और सितंबर अक्टूबर में क्या होती है, इसको कटाई की जाती है, ठीक है। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, कपास हो गया, जूट हो गया, ठीक है। कपास हो गया, जूट हो गया, मूंगफली हो गया, चावल हो गया, ज्वार बाजरा, रागी, मक्का, जूट, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया, सन। दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। तो आप इनको लिख लिख कर 2 बार 4 बार कैटेगराइज करके देख लीजिए, ठीक है। रिवाइज करिए। खरीफ और रबी और जायद की फसलों से क्वेश्चन पूछते पूछते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ वन क्षेत्र, ठीक है। वन क्षेत्र सबसे कम है, कहाँ पे है, हरियाणा में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है दोस्तों, कोलकाता में है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, अधिक वन आच्छादन कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद बर्स्ट ऑफ मानसून, ठीक है। मानसून का फटना कब होता है दोस्तों, जून में होता है। तो दोस्तों बारिश कहाँ पे होती है, केरला और तमिलनाडु में होती है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में। तो किससे रिलेटेड है, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक जिनको बोला जाता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द कॉफी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया में उगाई जाने वाली जो कॉफ़ी है वो है अरेबिका, ठीक है। एक्चुअली इंडिया में 2 टाइप की कॉफ़ीज़ के प्रोडक्शन होता है, अरेबिका का और रोबस्टा का, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा हम लोग अगर बात कर ले कि कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में होता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, केरला आता है, ठीक। कंफ्यूज मत होना आप। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि गेहूं की खेती के लिए सामान्य तापमान तथा सामान्य अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि गेहूं की खेती के लिए कैसा मौसम होना चाहिए, कैसा क्लाइमेट होना चाहिए। तो दोस्तों सामान्य टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। और सामान्य वर्षा होनी चाहिए, ठंडी और आर्द्र, ठीक है। ठंडी में उनको बुआई होती है और आर्द्रता चाहिए, ह्यूमिड, ठीक है। अब साधारण बारिश भी होनी चाहिए। टेम्परेचर दोस्तों 10 से 15 डिग्री होती है जब बुआई की जाती है, और पकते समय इसका जो टेम्परेचर होता है, जिससे कि मार्च हो जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है। तो 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर में क्या होती है, पकती है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं स्लैश एंड बर्न, ठीक है, काटो और जलाओ। दोस्तों ये क्या है, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ठीक, स्थानांतरित कृषि है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात कर लूँ कि आंध्र प्रदेश में जो अनंतपुर है किसके लिए फेमस है, गोल्ड के लिए फेमस है। सबसे अधिक सोना जो अगर निकलता है कर्नाटक में कोलार रेंजेस हैं, ठीक है। कोलार में निकलता है तथा हट्टे की खानों से बनता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ राउरकेला, ठीक है, राउरकेला। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ राउरकेला, तो लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, उड़ीसा का है, ठीक है। थोरियम की अगर मैं बात कर लूँ तो दोस्तों केरला में मिलता है, और मेनाजाइट बालू से उत्पन्न होता है। कहाँ से, मेनाजाइट बालू से क्या होता है, उत्पादित होता है, ठीक है। द कोल हार्ट ऑफ द इंडिया, दोस्तों कोयला का जो हृदय बोला जाता है वो झारखंड को बोला जाता है। अगर इनको अवरोही क्रम में सजाने के लिए पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे है, झारखंड में है, उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, MP है, तेलंगाना है, ठीक। शुरुआत के आप 4 याद कर लीजिए, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन हमें पता है क्या होता है, कि जब लाखों मिलियन पहले जब कोई भी चीज़ पृथ्वी के अंदर दब जाती है, पेड़ हो गया, जानवर हो गया, तो दोस्तों इसमें फॉजिल फ्यूल बनता है, जिसको हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जिसमें दोस्तों पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है। और अगर जैव ईंधन की बात कर ले तो लकड़ी, क्वेश्चन फंसाता है दोस्तों, लिख देगा जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं निम्नलिखित में से, तो उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लकड़ी डाल देगा, ठीक है। तो आपको चिन्हित करना होगा कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे लकड़ी नहीं है, लकड़ी क्योंकि क्या है, एक जैव ईंधन है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात कर लूँ कि 2011 के सेंसस में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा गया, ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, मेल और फीमेल के बीच में। तो दोस्तों कहाँ पे है, राजस्थान, जहाँ पे दोस्तों मेल कितना है, 79.2% एजुकेटेड है, ठीक है, लिटरेसी रेट है, और फीमेल कितना है, 52% ही केवल है, ठीक है। तो बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, कहाँ पे, राजस्थान में।
अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है, भील है। ठीक है, मोस्टली कहाँ पाई जाती है, राजस्थान मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और जो सेकंड लार्जेस्ट सेकंड बिगेस्ट कह लें, ठीक है, गोंड है, जो कि कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ठीक है, संथाल दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं यूपी की कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि यूपी स्पेशल का ही पार्ट है। ठीक है, तो थारू दोस्तों कहाँ पे मिलती है, यूपी में मिलती है। ठीक है, मेनली इन तराई रीजन। ठीक है, जो तराई का क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। गोरखपुर में मिलती है, लखीमपुर खीरी में भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये लोग दिवाली का शोक मनाते हैं। दिवाली के पर्व को क्या मनाते हैं, दिवाली को शोक मनाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये लोग बिलीव इन द स्थाविरवाद। ठीक है, बुद्धिज्म में क्या करते हैं ये लोग, बिलीव करते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट इनके बारे में जानना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बुक्सा। ठीक है, मेनली कहाँ पाए जाते हैं, बिजनौर एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी लैंग्वेज कौन सी है, बुक्सा लैंग्वेज है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बैगा। ठीक, बैगा क्या करते हैं दोस्तों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बैगा सक्सेसर हैं किसके, द्रविडियन के, किसके, द्रविडियन के सक्सेसर हैं। फिर दोस्तों कोल भी पाई जाती है जो कि प्रयागराज वाले रीजन में देखने को मिल जाती है, वाराणसी में देखती है, बांदा मिर्जापुर में देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर घासिया। ठीक है, घासिया हिंदू कास्ट में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सोनभद्रा और मिर्जापुर में देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ सरिस्का और रणथंभौर जो कि टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान का ही पार्ट है। ठीक है, 1973 में और 1978 में दोस्तों ये नेशनल पार्क का भी पार्ट है और टाइगर रिजर्व भी है। 1973 में इनको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, 1978 में रणथंभौर को किया गया था। हमें पता है कि टाइगर एक्ट आया था। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं कि टाइगर डे कब मनाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बादामी की पहाड़ियाँ जो मिलती हैं वो उड़ीसा में मिलती हैं। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, कर्नाटक में है। नोआ मुंडी दोस्तों झारखंड में है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं बाल्को। ठीक है, बाल्को का दोस्तों, बाल्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, कोरबा। ठीक है, हिंडाल्को दोस्तों रेनकूट सोनभद्र में मिल जाती है। ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम कोरबा में है। इंडियन एल्युमिनियम दोस्तों हीराकुंड में है। दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं ये मैंने पूरे ज्योग्राफी को निचोड़ा है, बहुत सारी कोशिश की कि इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डिस्कस किया जाए। सो दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ नोट डाउन एंड रिवाइज देम मल्टीपल ऑफ टाइम। और दोस्तों अगर इसका जो PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों अगर आप नहीं पहुंच पा रहे लिंक के थ्रू, आप एजुकेटर अल्तमस 2.0 डालेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। देयर का PDF मिल जाएगा जो कि 24 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।